हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, श्री कृष्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में सीखेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण होता है जिसका प्रारूप होता है, जिसका प्रारूप मतलब इस तरह का लगता है, इस तरह के रूप में रहता है। ठीक है, ax² + bx + 0 + c = 0, जहाँ a b c क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। जहाँ क्या होता है? ए बी सी कोई वास्तविक संख्या हो। क्या हो? ए बी सी कोई वास्तविक संख्या हो। ठीक है, और ए बराबर 0 नहीं हो, ए बराबर 0 नहीं हो। अगर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो इसका प्रारूप ही खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसा संख्या जो ax² + bx + c के रूप में लिखा जाता है उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं, क्योंकि इसका घात क्या है? 2 है। इस टाइप के जहाँ भी समीकरण हमको दिखे हम सीधे कहेंगे कि द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। जैसे कि हम ऐसे नहीं समझेंगे, थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद समझेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम में पूछ देता है कि समीकरण 4 को दे देगा, ऑप्शन में पूछ लेगा कौन द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन हम ले लेते हैं x² - 5x + 6 = 0। फिर दूसरा ले लेते हैं 4x² + 8 = 0। फिर x² + x + 6 = 0। 4 3 और x³ - x - 4 = 0। तो यहाँ पर सभी जिसका घात सभी का देख रहे हैं, सबका घात 2 है और bx के रूप में लिखा हुआ और ये c के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब जहाँ भी इस टाइप का रहे तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है। और ये क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए इसका घात क्या है? 3 आ गया। जैसे ही 3 घात आ गया मतलब ये दो घात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो हम समझ गए कि द्विघात समीकरण क्या होता है, किस रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है विभक्तर क्या होता है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या? विभांतर। विभक्त, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? d = b² - 4ac। ठीक है, विभागतर इसमें क्या होते हैं? मूल निकालने में ये सहायता करता है फॉर्मूला। ठीक है, मूल निकालने में जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया, पूछ लिया कि इसका विभागतर बताइए। जैसे क्वेश्चन एक दे दिया कि 2x² - 3x - 12 = 0 है, तो इसका विभक्तर बताइए। तो विभक्तर के लिए क्या करते हैं? b²। तो b² ये है b -3 का 4ac। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, अब 8 है 6 में माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। नहीं, तो 9 6 15, 9 1 10, 105। तो इसका विभागतर कितना निकल कर आएगा? 105। ठीक है, तो समझिए कि विभागतर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हमको फार्मूला कैसे, जहाँ b यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ b को डिनोट करा है, मतलब x का गुणांक यहाँ पर a है, x फिर इसका यहाँ पर गुणांक b है, फिर ये अचर के रूप में लिखा जाता है। इसका कोई गुणांक टाइप में नहीं होता है। ठीक है, तो इससे हम समझ गए कि यहाँ पर b होता है, तो b ले लिए। देखिए, फिर ये इसको कहते हैं, फिर c इसको, तो इसके अनुसार फार्मूला को बैठा दिया और निकल गया आंसर। ठीक है, तो समझ गए कि विभागतर क्या होता है। अब होता है कि कोई हमें समीकरण दे दे, जैसे हम कोई समीकरण, तो सबसे पहले अचर के रूप में लिख लेते हैं एक समीकरण bx + c = 0 के मूल अल्फा और बीटा हो,
अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बराबर क्या होगा, तो इसके लिए भी एक सूत्र है, इसके लिए भी क्या एक सूत्र है, -b प्लस -b² -4ac बटा 2a। ठीक है, इसके लिए प्लस कर लेते हैं, फिर एक बीटा बराबर -b - -4ac और बटा 2a। ठीक है, तो अगर कोई समीकरण दे दे और हमको से दो मूल पूछ ले तो हम सीधे इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये फार्मूला है, एक ऐसे ही द्विघात समीकरण में हम जैसे सॉल्व करते हैं, जैसे एक समीकरण ले लिया x² - 10x + 9, इसका बोल रहा है मूल निकालने के लिए। तो एक तरह तो इस सूत्र के साथ हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 10th में हम लोग को सूत्र के द्वारा ही निकालना होता है, और मतलब 9th में ज़्यादा हम लोग इस तरह से करते हैं। तो ये मतलब इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, इसका गुणांक 10 है और इसका 9 है, तो इसको इससे गुना करना होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, कैसे हम इसको निकालेंगे, 9 है, इसको हम क्या तोड़े कि गुना करने पर 9 आ जाए और जोड़ने पर 10 आ जाए। तो ऐसे क्या जोड़ेंगे, तो 9 को और 1 करेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, तो सीधे बना देंगे x² - 9x - x प्लस 9, फिर x इसमें कॉमन ले लेंगे x - 9, फिर -1 इसमें कॉमन लेंगे x - 9, फिर x - 9 इंटू x - 1, यहाँ 0 होता है ना, जब भी समीकरण आता है तो 0 होता है, तो x - 9 बराबर 0, फिर x - 1 बराबर 0, x बराबर 9, फिर x बराबर 1। तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं और फार्मूला के द्वारा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी कि आप किस तरह से बनाएं, क्योंकि कंपटीशन में तो ये थोड़ा को देखा जाता है कि फार्मूला से यूज करें, जो आसानी हो, आपको जो समझ में आए उस तरह से आप मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आती है मूलों की प्रकृति। एग्जाम में बहुत बार पूछता है मूलों की प्रकृति, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मूलों की प्रकृति। ठीक है, आखिरकार मूलों की प्रकृति में क्या क्या दिया जाता है, जैसे कि अगर d 0 से बड़ा हो, क्या हो, 0 से d बड़ा हो तथा एक पूर्ण संख्या हो, तथा एक पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग, तब क्या होगा, इस तरह से कॉलम बना देते हैं ताकि समझ में आए। तो क्या होगी इसके मूलों की प्रकृति, परमेय होगा, परमेय तथा असमान होगा, क्या होगा, परमेय तथा असमान। ठीक है, और इसको इस रूप में लिखा जाएगा, मतलब d इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, मतलब 0 अगर d से बड़ा हो। ठीक है, अब है एक और, ये तो हो लेकिन एक पूर्ण वर्ग ना हो, एक पूर्ण वर्ग न हो, तो क्या होगा, अपरमेय होगा, और अपरमेय होगा तथा समान होगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बराबर पूछता है। ठीक है, और इसको भी इस रूप में, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझाएंगे, अभी बस लिख रहे हैं। ठीक है, अगर d बराबर 0 हो तो क्या होगा, परमेय होगा, क्या होगा, परमेय तथा समान होगा, तथा समान होगा, और इसको लिखेंगे -b/2a के रूप में। ठीक है, अगर d से 0 अगर बड़ा हो तो क्या होगा, कोई इसका वास्तविक मूल नहीं होगा। ये तो एकदम एग्जाम में पूछता है, हमेशा आ जाता है, इस देखने को मिलता है प्रश्न की, कोई प्रश्न दे दिया, कोई समीकरण दे दिया और उसका d कब, जब वास्तविक नहीं होगा, जब मतलब माइनस में आए। ठीक है, फिर हम एक बार समझते हैं, अगर 0 से d बड़ा हो तथा एक पूर्ण वर्ग हो तो क्या होगा, परमेय होगा तथा असमान होगा, और इसको इस तरह से मूल को हम निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। ठीक है, अगर d से 0 से d बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग ना हो तो वह परमेय होगा और समान होगा, इसको भी इस फार्मूला से।
अगर डी बराबर 0 हो तो क्या होगा, परिमेय तथा समान होगा, और इसको इस फार्मूला से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे हमको पता चल गया कि डी बराबर 0, फिर डी से अगर 0 बड़ा हो तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ठीक है, एक प्रश्न लेते हैं, एक क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें मतलब जैसे कि एक्स स्क्वायर यही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। इसमें ये क्या है, तो इसको हम डी से पता लगा सकते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर, तो ये बी है, 10 का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4a, ये ना है तो ए कुछ नहीं तो एक सी को मतलब सी बराबर सी के जगह कहाँ क्या है 9 है, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 9 चौक 36, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 64। ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग, डी बराबर 64 जो कि पूर्ण वर्ग है, तो इस रूल को फॉलो कर रहा है। क्या हो जाएगा, परिमेय तथा समान हो जाएगा तथा और वास्तविक मूल्य इसका क्या है, वास्तविक मूल्य है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और भी समीकरण लेके आप बनाइए। और निगेटिव, अगर डी बराबर निगेटिव आ जाए तो सीधे कोई उसका वास्तविक मूल्य नहीं होगा। जैसे -3 आ गया, -4 कुछ भी आ जाए निगेटिव में तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।